धिक्कारिये नहीं, एक डर था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था मेरे अंदर, जो अचानक नहीं हुआ था, या शायद यह तभी मेरे अंदर समा गया था जब मेरी माँ मुझे यानी एक पुत्री को जन्म देने वाली थी। वो भी उस समय जबकि पूरा खानदान घर के चिराग की एक अदद पुत्र की शिद्दत से गहराई में डूबा हुआ था। बैंड बाजे वाले बाहर खड़े थे, पुत्र जन्म की धुन बजाने के लिए। आतिशबाजी के पैकेट राह देख रहे थे, आसमान को रोशन करने को। मिठाइयों के डब्बे से लाजवाब मिठाइयां परिवारजनों पहचान वालों के मुंह में जाने को बेकरार कर रही थी। लेकिन तभी मेरे जन्म लेने की खबर ने मानो बम विस्फोट के बाद की खामोशी को सभी के सिर तक पहना दिया था। बैंड बाजे वाले बे आवाज वापस रवाना हो गए थे। आतिशबाजी अछूती रह गई थी, मिठाइयां डब्बों के अंदर ही शोक मनाने लग गई थी। माँ डर गई थी, मुझे देखकर नहीं, मुझे दिखाकर। एक पल में ही घर वालों की धिक्कार भरी नजरों मेरी माँ और मुझे भीगने लगी थी। उसी वक्त माँ के दिल का डर मेरे दिल में बैठ गया था। यह डर था अपने अस्तित्व का, यह डर था अपनी पहचान का, यह डर था खुद अपने आप पर धिक्कार का। उम्र बढ़ती गई, साथ ही यह डर भी बढ़ता गया। मेरी माँ ही नहीं, मेरे पिता के अंदर भी एक डर था। मेरी लड़की होने से डरते थे, अकेले होने पर या किसी के साथ होने पर यह डर आंखें दिखाने लगता था। कहीं अकेले जाने पर लाखों सवाल, सवाल में भी यही डर छुपा था। मेरे पिता के दिल में इतनी बड़ी हो गई है, दुनिया की नजरें इस पर पड़ने लगी हैं, गड़ने लगी हैं। यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही है? ये बिना बाह वाली कुर्ती क्यों पहन ली? यहाँ दरवाजे पर खड़ी किसे निहार रही है? जा अंदर जा, यहाँ बैठक में क्यों बैठी है? किताबें पढ़ के क्या करेगी? जा चाय बना ला। आईने के सामने बड़ी देर खड़ी रहती है आजकल। वह लड़का आजकल रोज घर के सामने से निकलने लगा है। सुन, कल से रोज रोज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं तुझे। घर गृहस्थी की काम सीख ले। सुन, ये लड़के बहुत बुरे होते हैं, इनसे दूर ही रहना, इनकी बातों के जाल में न फंस जाना। कोई लड़का कुछ भी कहे, बहकावे में बिल्कुल ना आना। जहाँ लड़की देखी बहक ही जाते हैं। हर बात लड़की होने का डर याद दिलाती थी, धिक्कारती थी मुझे। भाई रात के 12 बजे भी घूम के आए जाए, यह डर नहीं होता था। धिक जीवन लगने लगा था मेरे पैदा होने पर। मेरी माँ को धिक्कार ही मिली थी, वही धिक्कार अब मेरे जीवन का अंग बन गई थी। घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। लड़की और तुझे ही संभल कर चलना है, संभल के बात करना है। तेरी ही गलती होगी, तूने ही कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। अरे लड़कियों को ही झुकना पड़ता है, काहे की अकड़ लड़की को दबाना सीखो। पहले सबको खाना खिला दे, फिर अपनी थाली लगाना। तुझे कम पड़ जाए कोई बात नहीं, घर के लोगों ने तो ठीक से खाना खा लिया ना। हर बात पर जिल्लत का एहसास। माँ चुप रहती थी, शायद समर्थन ही करती थी इन सब रिवाजों का, जिन्होंने माँ ने मुझ पर थोप दिया था। अपने सारे डर माँ ने मुझे दे दिए थे, सारी धिक्कार भी। मैंने भी दिलो जान से माँ की सौंपी विरासत संभाल ली थी। आज मुझे सजाया जा रहा था, जिन कपड़ों को, जिन जेवरों को छूने भी नहीं दिया जाता था, आज उन्हीं से मुझे संवारा जा रहा था। मुझे अच्छा लगे इसलिए नहीं, किसी और को मैं अच्छी लग सकूं, कोई और मुझे पसंद करे, मुझसे रिश्ता जोड़े, इसलिए। अभी तक तो क्रीम पाउडर लगाने पर सख्त पाबंदी थी, बिंदी लगाकर आईने के सामने खड़े हों, खुद को निहारने तक की इजाजत नहीं थी। पर आज जैसे सारी पाबंदियां हटा दी गई थी, मेरी खुशी के लिए नहीं, किसी और को खुश करने के लिए। खुद अपने आप को तो मैं पसंद नहीं, मेरे पिता को तो मैं पसंद नहीं, किसी और की पसंद क्यों बनूं? अभी तक पिता ने जो कहा, भाई ने जो कहा, वही करती रही। हर दिन डरती रही और माँ मुझे डराती रही। पिता को पता लगेगा तो डांटेंगे, भाई देख लेगा तो चिल्लाएगा, और मैं डरती चली गई। लेकिन आज किसी पराये लड़के के लिए मुझे सजा धजा रहे हैं, जब मेरा भाई, मेरे पिता मुझे डरा कर रख रहे थे, पाबंदियां लगा रहे थे, तो अब ये अनजान व्यक्ति कैसे मेरी पसंद बन जाएगा? मैं अचानक इस पर कैसे भरोसा करने लगूं? यह भी तो मुझे धिक्कारेगा ही, मेरी इज्जत नहीं करेगा, मुझे और डरा कर रखेगा। तो क्या जो धिक्कार और दुत्कार जन्म लेने पर मुझे और मेरी माँ को मिली थी, वह पुष्ट दर पुष्ट चलती जाएगी, जैसे कि
या भी कोई खानदानी वसीयत हो। नाश्ते की प्लेट उस अनजान लड़के की ओर बढ़ाते हुए उस लड़के की आंखों में भी मुझे वही धिक्कार दिख गया जो उसके पुरुष होने पर प्रमाण था। शायद जैसे मुझे स्वीकार करके वह मेरे ऊपर एहसान कर रहा हो। अंजलि बेटा, तुझे यह लड़का खुश रखेगा, मैं तो तुझे कोई खुशी नहीं दे पाई। जा अब अपने घर में राज करना, माँ मुझे बहला कर कह रही थी। यह अभी तक पनपते आ रहे डर को नजरअंदाज करने की झूठी कोशिश करवा रही थी। राज करना किसे कहते हैं? माँ, क्या इस घर में तेरा राज है? नहीं जाना मुझे कहीं भी। पहले मैं अपने आप को खुश कर लूं, अपने इस घर में जहां मैं पैदा हुई वहां सम्मान पालूं, मुझे जिस माँ ने जन्म दिया उसका सम्मान करवा लूं, अपनी लड़की होने को एक बेटी होने के अधिकार पालूं, उसके बाद ही किसी की पत्नी या बहू होने का साहस कर पाऊंगी। अचानक अंजलि के अंदर एक एक कर कुछ खौलने लगा था, जिसमें इतने वर्षों का जमा डर का हिम शिखार बानो पिघलने को उतावला हो उठा था। एक स्त्री हमेशा दूसरी स्त्री होने का अपना यही डर हीनता और धिक्कार सौंपती रहती है। एक पुरुष दूसरे पुरुष को अपने पुरुष होने का अधिकार और रोब सौंपता रहता है। युगों युग से चले आ रहे इस बुनियादी आदान प्रदान के खिलाफ जाने का साहस किसी ने कभी किया ही नहीं। इससे मुक्त हो जाऊं, साहस तो मुझे ही करना होगा। अंजलि खड़ी हो गई थी। नहीं पिताजी, अभी तक तो आपसे मेरा डर खत्म नहीं हुआ, अभी तो आपसे मिली धिक्कार की आवाज खत्म नहीं हुई है। पहले आप तो मुझे दिल से स्वीकारिए, पहले मैं खुद को तो अपने अस्तित्व को स्वीकार कर सकूं। या अजनबी मुझे कैसे दिल से स्वीकार कर लेगा? नहीं हूं मैं तैयार, अभी पुराने डरों की जकड़न मुझे बांधे हुए है। इससे भी ज्यादा डर और नए धिक्कारों का मुकाबला करने के लिए नहीं हूं तैयार। आज पिता से मुझे डर नहीं लग रहा था, माँ देख रही थी कि यह डर अब पिघलने लगा था। आज मेरा एक डर पिघला है, कल किसी और बेटी का, परसों किसी और बेटी का। अगर ऐसे ही हर बेटी आवाज उठाए तो कभी किसी घर में बेटी को नीचे नजरों से नहीं देखा जाएगा। हर बेटी को इज्जत और सम्मान पाने का पूरा हक है, उससे ये हक कोई नहीं ले सकता। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।